तो आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी पेपर 3 इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि जूलॉजी 3 पेपर है बीएससी 3rd ईयर का, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इसके हैं इसके बारे में आप देखेंगे। देखिए, ये जो अनसॉल्व पेपर होता है, अनसॉल्व पेपर में 3 सेक्शन दिए रहते हैं और इसी की तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर भी होता है। तो जो ये अनसॉल्व पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन दिए रहते हैं। पहला जो है सेक्शन ए में आपको 60 नोट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको 50 वर्ड में उसका आंसर देना होता है और कुल मिलाकर 3 सेक्शन इसमें रहते हैं। दूसरे वाले सेक्शन जो दूसरा बी सेक्शन जो होता है उसमें उसकी वर्ड की लिमिट जो रहती है वह 200 वर्ड में आपको उसमें लिखने रहते हैं वर्ड्स को। और जो लास्ट होता है सेक्शन सी जो होता है उसमें आपको 500 वर्ड में आपको क्वेश्चंस को लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को देखेंगे, जो कि जूलॉजी 3rd पेपर का ए है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स क्या होता है? देखिए, एक प्रकार का यह एनिमल बिहेवियर टॉपिक से यह लिया गया है, यानी कि इननेट बिहेवियर और इस तरीके के जो बिहेवियर्स होते हैं इसका यह टॉपिक है। तो जो ये रिफ्लेक्स होता है यह तरीके का सिंपल इननेट रिस्पॉन्स होता है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है और यह एक मोटर बिहेवियर की तरीके से कार्य करता है, जो कि यह स्पाइनल कॉर्ड के तरीके स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसके जरिए कंट्रोल किया जाता है। देखिए, ये जो रिफ्लेक्स होता है इसमें ब्रेन का कोई रोल्स नहीं रहता। इसमें जो सारी एक्टिविटीज जो रहती हैं वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के जरिए की जाती है। एग्जाम्पल में जैसे आँख का बंद होना, और जैसे अगर कुछ सामने आ जाता है कहीं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो यह भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स है। इसको ब्रेन नहीं, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिस्पॉन्स किया जाता है। तो ये सब कुछ है, इसे आप रिफ्लेक्स के अंदर नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर, देखिए जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर, ये सब इकोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक है। इसमें देखिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर हल किए हैं, तो वही हम बता दे रहे हैं। इसके अलावा हम इसे डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे हम ऐसे ही करा दे रहे हैं। तो प्रोड्यूसर इसमें जो है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर फूड सबस्टेंस फ्रॉम सिंपल कंपोनेंट सच एज H2O एंड CO2, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड से जो ये सब बने रहते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर जो रहते हैं वो हर एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर पाए जाते हैं। दे आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू कैरी ऑन फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ये जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं सिर्फ सनलाइट को लेते हैं और उसके बाद अपनी एनर्जी के प्रोसेस को आगे जाकर उसे प्रोसीड करते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर जो रहते हैं वो सनलाइट को लेते हैं, आप बोल सकते हैं जैसे ग्रासेज वगैरह सब प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद उस पर जो एनिमल्स उन्हें खाते हैं उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर कहे जाएंगे। तो ये सब छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट हैं इसे हम लिखे हैं। इसके अलावा अगला जो है वह नेटिलिटी है। नेटिलिटी क्या होता है? नेटिलिटी या पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेटिलिटी देखिए 2 तरीके के होते हैं, मोर्टेलिटी होता है, नेटिलिटी। तो नेटिलिटी में क्या होता है, इसमें बर्थ रेट रहती है, और मोर्टेलिटी में जो रहती है वह मृत्यु दर उसमें रहती है। तो नेटिलिटी में क्या होता है, इन ए सिंपल मॉडर्न टर्म कवरिंग द पॉपुलेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय एनी ऑर्गेनिज्म विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर बर्थ, यानी कि किसी पॉपुलेशन में अगर जो नए इंडिविजुअल का यानी कि नए ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ हो रहा है या फिर जो नए ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट कर रहे हैं, तो वही उनकी नेटिलिटी कही जाएगी। तो इसमें जो मैक्सिमम बर्थ रेट रहता है किसी भी पॉपुलेशन का, तो वही उसकी नेटिलिटी कही जाती है। तो यह इसमें कुछ है, आप लिख भी सकते हैं इसे। इसके अलावा जो नेटिलिटी है उसको नेटिलिटी रेट जो रहती है उसको नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड टू दी पॉपुलेशन बाय नेटिलिटी, और इसके अपान करके यूनिट ऑफ टाइम कर दे, यानी कि एक यूनिट ऑफ टाइम में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में ग्रोथ करते हैं वही उसकी नेटिलिटी ग्रोथ होती है। इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं।
आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल ऐड होते हैं, यानी कि नए जितने इंडिविजुअल न्यूबॉर्न होते हैं या फिर नए इंडिविजुअल ऐड होते हैं, तो वहाँ उसकी वह नेटिलिटी कही जाएगी। और एक स्पेसिफिक टाइम में जो नेटिलिटी वहाँ पर होगी, वहाँ की वह नेटिलिटी रेट कही जाएगी। इसके अलावा जो अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड है। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है या भी इकोलॉजी से रिलेटेड है, तो यह जो होता है इसमें ये फूड चेन में भी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड जो रहता है वह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो प्रोड्यूसर रहते हैं या फिर जो कंज्यूमर रहते हैं, इनके डिफरेंट लेवल पर इनको दिखाया जाता है कि ये ग्रासेज हैं तो इसको ग्रासेज है तो इसको ग्रासहोफर खाएगा, ग्रासहोफर को कोई बर्ड्स खा जाएगी तो बर्ड्स को कोई स्नेक खा जाएगा। ऐसे ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड को। ये जो पिरामिड्स होते हैं ये ऐसे ही करके तब जाकर एक इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, इससे आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बोटेलिज्म में दिया गया। तो बोटेलिज्म में क्या होता है? बोटेलिज्म इज द सीरियस पैरालाइटिक इलनेस काज, यानी कि एक तरीके का यह पैरालाइटिक इलनेस होता है जो कि नर्व टॉक्सिन की वजह से होता है। एक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लास्ट्रीडियम बोटेलियम। तो यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें पैरालाइज टाइप का हो जाता है या एक तरीके की डिजीज है जो कि नर्वस डिसऑर्डर की वजह से होती है। और इसमें होता क्या कि नर्व जो रहते हैं उसमें टॉक्सिन यानी कि उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया जो है वह क्लास्ट्रीडियम बोटेलियम है। इसके अलावा जो अगला है वह मेमोरी है। मेमोरी क्या होती है? देखिए ये जो मेमोरी टॉपिक से अभी एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इसमें होता क्या है कि एक एबिलिटी होती है ह्यूमन के अंतर्गत जो कि किसी थिंग्स को दोबारा याद कर सके या फिर उसे रिकॉल कर सके। तो यही इसी के अंदर मेमोरी में क्या होता है, एक लर्निंग बिहेवियर होता है और एक मतलब एक लर्निंग होता है, दूसरी मेमोरी होती है। तो लर्निंग में क्या होता है कि कोई चीज़ याद रखो तो वह लर्न करनी पड़ती है और मेमोरी में जो रहती है वह एक बार याद करने के बाद वो दोबारा भूलती नहीं, तो वो मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो इसमें होता क्या है कि मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल द इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस विदाउट इट लर्निंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बिना लर्न किए यह पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कुछ मेमोरी के बारे में यहाँ पर लिखा गया, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह स्मॉग है। देखिए स्मॉग क्या होता है? स्मॉग जो होता है ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है और इसमें होता क्या है कि जब जो फॉग होता है यानी कि जब कोहरा और धुआं यानी कि जब स्मोक एंड फॉग आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। यह अक्सर बहुत काफ़ी मात्रा में अगर वहाँ जहाँ ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है ऐसे एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो रहते हैं स्मोक जो होते हैं जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे पटाखे बहुत ज़्यादा जला दिए गए या अन्य कोई एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। जब फॉग आता है यानी कि जब कोहरे पड़ते हैं तो साथ ही साथ वो स्मोक भी उसमें आ जाते हैं। तो स्मोक और फॉग आपस में जब मिल जाते हैं तो वहाँ से वे स्मोक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि जब ये यहाँ पर जलाए हुए जितने भी वायु प्रदूषण करने के बाद ये जो धुएँ रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में पड़े रहते हैं। तो जब वहाँ से जब कोहरे आते हैं ऊपर की तरफ से तो उसमें ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, वहाँ से बहुत विषैला थिंग्स को बना लेते हैं और जिसकी वजह से यहाँ जितने इंडिविजुअल वहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर उन लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दम घुटता है, ऐसे मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके बाद जो अगला है वह DDT है। DDT क्या होता है? DDT आप जानते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। यह एक इंसेक्टिसाइड है। तो यह इंसेक्टिसाइड जो है इट इज एन इम्पोर्टेड कोएलेंट हाइड्रोकार्बन एंड द मोस्ट कॉमन इंसेक्टिसाइड विच इज लेस्ट soluble in water but more soluble in fat and oils. They have a high persistence capacity. यह जो होती है ये हाई persistence capacity इसके अंतर्गत पाई जाती है और इसका यूज
इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को मारने में किया जाता है, लेकिन इस समय ये सब चीज़ें अब बैन हो चुकी हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिस एरियाज में यूज किया जाता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता था। जितने इंडिविजुअल वहाँ पर थे बहुत ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो जाते थे। इसके अलावा जो अगला हुआ टॉक्सिकेंट है। टॉक्सिकेंट क्या है? टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड ये सब वर्ड्स हैं। टॉक्सिकेंट ये होते हैं, टॉक्सिकेंट इज द एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस एन एडवर्स इफेक्ट इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम सीरियसली डैमेजिंग इट्स स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन और प्रोड्यूसिंग डेट। यानी कि टॉक्सिकेंट ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके सिस्टम पर, उनके पूरी लाइफ साइकिल पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। यानी कि एक तरीके से यह प्रदूषक है, तो ये जो रहते हैं अधिक मात्रा में जब हो जाते हैं तो वही डेथ कॉज कर देते हैं। तो टॉक्सिकेंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ये सब एक से 60 नोट टाइप्स का था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसे आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इस नोट्स के रूप में हमने इसको आपको रिप्रेजेंट किया है, ना कि लेक्चर के फॉर्म में। तो ये नोट्स के रूप में इसे आप राइट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एक सेक्शन या कंप्लीट हो, यानी कि सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी तरीके की वीडियोज़ की ज़रूरत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।